नमस्कार, मैं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं संचार। आज की इस खास बातचीत में हमारे साथ उपलब्ध हैं जेसी बोस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति व गुरुग्राम विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे कि आप एकेडमिक्स फील्ड से आप बहुत अहम पर्सनैलिटी हैं, तो मेरे को आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे डिपार्टमेंट ने 2 माइनर कोर्सेज को शुरू किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए, जो कि है एक फिल्म मेकिंग और एक फैशन कम्युनिकेशन। तो इसको लेके आपकी क्या राय है सर? देखिए, मेरे को अच्छा लग रहा है कि जेसी बोस विश्वविद्यालय ने इस तरह के जो माइनर कोर्सेज हैं शुरू किए हैं, और मैं समझता हूँ कि माइनर कोर्सेज खाली मीडिया डिपार्टमेंट के लिए नहीं होंगे। ये इसमें से यूनिवर्सिटी में से कोई भी छात्र पार्टिसिपेट कर सकता है। आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारे इंजीनियरिंग में स्टूडेंट आते हैं या दूसरे सब्जेक्ट्स में आते हैं, कई बार उनमें बहुत बड़ा टैलेंट छुपा हुआ होता है, लेकिन माँ बाप के प्रेशर की वजह से क्या होता है, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं +2 के बाद। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है, यार मेरे में तो कुछ कला और भी थी, मैं तो शायद बॉम्बे जाके फिल्म कलाकार बन सकता था, लेकिन अब तो मैं इंजीनियर बनना पड़ेगा। पर अब आपने जब इस तरह का यहाँ पे एनवायरनमेंट दिया है कि उसको पढ़ते पढ़ते माइनर डिग्री फिल्म मेकिंग में और दूसरा जो आपने सब्जेक्ट बताया उसमें दी है, तो मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए एक नया विस्ता खोलने वाला है, और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है कि आपके इन तरह के माइनर कोर्सेज में ये नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत बढ़ सकता है यदि आप इसको ठीक से एडवर्टाइज करें, ठीक से बच्चों को बताएं। तो आई एम श्योर कि दिस इज़ ए वेरी बिग थिंग। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो 2020 आई है, उसका मकसद भी यही है कि बच्चा कभी कभी मजबूरी में फंस जाता है और बाद में पता चलता है कि टैलेंट मेरा कहीं और है। तो आपने वाकई में इसके लिए किया है। मैं आपके विभाग को, खासकर चेयरपर्सन मैडम, जो चेयरपर्सन है आपके, और डीन मैडम हैं, उन सबको बधाई देता हूँ कि इतना तरह का कोर्स किया आपने। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, NEP 2020 में बहुत सारी नई चीज़ें हैं, और जब हम करेंगे, जब पढ़ते हैं उसको डॉक्यूमेंट, तो वो चलो इंग्लिश में 60-65 पेज का डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर उसमें चीज़ें देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये अपनी मातृभाषा में सारी पढ़ाई लिखाई अपनी मातृभाषा में हो। मेरे को लगता है कि शायद हम अपने जो सब्जेक्ट यहाँ पे चला रहे होंगे, शायद हिंदी मीडियम में काफ़ी सारे चल रहे हैं, और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपने माइनर मेजर का कंसेप्ट दिया है, और बाकी ये है कि आप कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद बच्चा जा सकता है, नौकरी कर सकता है या कोई बिजनेस कर सकता है, फिर दोबारा आ सकता है। तो कई, और रिसर्च डिग्री भी हो सकती है। तो कई तरह के से पहलू हैं जो आपको धीरे धीरे करने पड़ेंगे। जो NEP है, एक इस तरह का, जो ये एजुकेशन पॉलिसी इतनी है, इतना इसमें लार्ज स्कोप है कि ये रातों रात इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसके लिए समय लगेगा, इसके लिए नंबर ऑफ टीचर्स की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि NEP 2020 में आपने पहल ली है। आई एम श्योर कि जेसी बोस यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं और टीचर्स हैं, सभी इससे लाभान्वित होंगे। सर, जब आप इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे तो आपके गाइडेंस में ही इस मल्टीमीडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ और उसका काम शुरू हुआ। आज ये मल्टीमीडिया सेंटर सुचारू रूप से काम कर रहा है, तो आप आज इस मल्टीमीडिया सेंटर में आए हैं, तो आपकी क्या राय है इसको लेकर, और आपको कैसा लगा इस मल्टीमीडिया सेंटर में? देखिए, 2015 में जब मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कोर्सेज बड़े कम थे, और डॉक्टर यहाँ पे पूनम बैठी हुई हैं, वो जानती हैं कि लगभग विद्यार्थियों की संख्या भी 2200-2300 बच्चे पढ़ते थे यहाँ यूनिवर्सिटी में। आज यहाँ पर लगभग 7000 बच्चे पढ़ते हैं। टीचर्स का नंबर भी कम था, टीचर्स भी बहुत बढ़ गए हैं। और जब मैंने ये डिपार्टमेंट शुरू करने का सोचा था, तो इसका मकसद मेनली ये था कि ये मीडिया डिपार्टमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बड़ा अहम डिपार्टमेंट होता है, कि जब आप कई बार बहुत अच्छी चीज़ें करते रहते हो यूनिवर्सिटी में अपने लेवल पर बाहर वाले को नहीं पता चलता। तो मैं समझता था कि इससे हमारे छात्रों का तो फायदा होगा ही होगा, वो डिग्री लेके जाएंगे, लेकिन ये यूनिवर्सिटी की भी एक जो एडवर्टीजमेंट है यूनिवर्सिटी के बारे में, बाहर के समाज में कैसे इन्फॉर्मेशन जानी है, वो भी यहाँ के छात्रों और यहाँ के टीचर्स के माध्यम से जाएगी। और वो मेरे को खुशी इस बात की हो रही है कि हमने एक छोटे से रूम से इस डिपार्टमेंट को शुरू किया था, और अब ये छोटा सा रूम ना रह के पूरी बिल्डिंग इसकी डिपार्टमेंट की बन गई। कितना बढ़िया थिएटर है और कितना बढ़िया स्टूडियो है। और आई एम श्योर कि आने वाले समय में इस डिपार्टमेंट की वजह से जेसी बोस यूनिवर्सिटी, जो कि ऑलरेडी A+ है, आगे से अपने और मकसद में हासिल नया वो माइलस्टोन हासिल करे, AA++ स्कोर ले, और भी बहुत सारी चीज़ों में ये यूनिवर्सिटी आगे बढ़े। सर, मीडिया स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? मीडिया स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज यही है कि खाली पढ़ना लिखना और पेपर पास करने से बात नहीं बनेगी। आपको पहले दिन से ही जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो हाई रहना चाहिए। और एक यहाँ पर मीडिया के बहुत पहले आए थे रोहित सरदाना, मैंने उनका स्पीच सुनी थी। उन्होंने कहा था, जब तक आप अखबार को सीधा और उल्टा ना पढ़ लो,
तो आप मीडिया डिपार्टमेंट में आप सक्सेसफुल नहीं होगे। तो न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालो, उससे आपकी वोकेबुलरी बेटर होगी, उसके नंबर ऑफ वर्ड्स आपके उसमें ज़्यादा आएंगे। क्योंकि यदि आप ठीक से बोल नहीं पाओगे, ठीक से लिख नहीं पाओगे, नंबर ऑफ वर्ड ज़्यादा नहीं जान पाओगे, तो आप सक्सेसफुल मीडिया पर्सन नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी का क्योंकि हर फील्ड में मेहनत करनी होती है। जो आपको दिखता है ना यहाँ पर इतना सिंपल नहीं है, इसके पीछे कितनी मेहनत होती है, जो पर्दे के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितने सारे लोग लगे रहते हैं किसी प्रोग्राम के, वो एक बहुत बड़ा काम है। आपने देखा यहाँ पे इतनी बड़ी टीम है, ये सारी टीम के बिना ये सारा मीडिया और स्टूडियो नहीं चल सकता। तो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को बड़ी मेहनत करनी चाहिए और पहले दिन से सोचना चाहिए कि मेरे को इंडस्ट्री में जाके काम करना है। क्योंकि आपके लिए कोई टीचिंग प्रोफेशन तो बहुत थोड़े लोगों के लिए होता है, आपको तो मीडिया इंडस्ट्री में काम करना है और अपना भी आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, अपनी चैनल चला सकते हो। आजकल तो स्कोप इतना ज़्यादा हो गया इंटरनेट की वजह से और वेब की वजह से कि बहुत कुछ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। कभी कभी आपने देखा होगा कई लोग कहीं नहीं जाते, घर बैठे ही 40-50 हज़ार रुपये महीना कमाने लग जाते हैं, खुद अपना काम कर करके दूसरे बाहर का। तो ऐसे ही मेरा आप सबसे यही वो है कि आप मेहनत करो, लगन से सीखो चीज़ों को, अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाओ, अपने स्किल्स को बढ़ाओ, हार्नेस करो उनको। आपके लिए समाज में नौकरी की और अपने एंटरप्रेन्योर आपके पैसे की कोई कमी नहीं होगी। हो सकता है शुरू में साल 2 साल आपको स्ट्रगल करना पड़े, 5 साल स्ट्रगल करना पड़े, और 5 साल बाद फिर आप राजा बन जाओगे। तो यही मेरा मीडिया के स्टूडेंट से एक मैसेज है कि प्लीज़ वर्क वेरी हार्ड। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ऐसे ही खास बातचीत के लिए देखते रहें संचार। धन्यवाद। थैंक यू।